विभीषण पिछले जन्म में कौन थे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। विभीषण पिछले जन्म में सत्यव्रत नामक राजकुमार थे। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह हमेशा सत्य बोलते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। विभीषण की बहन शूर्पणखा पिछले जन्म में उनके गुरु की पुत्री थीं और पिछले जन्म में उनका नाम क्या था यह ज्ञात नहीं है। वह सत्यव्रत से प्रेम करने लगी। सत्यव्रत ने उससे बहन जैसा व्यवहार किया और इसलिए उसके प्रेम को अस्वीकार कर दिया। उसने अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर बदला लेने की कसम खाई। उसने राजा के दरबार में शिकायत दर्ज कराई कि सत्यव्रत ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। किसी को भी राजकुमार सत्यव्रत की निर्दोषता पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसने झूठ बोला है। चूंकि सत्यव्रत गुरु की पुत्री से विवाह करने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए उन्हें अगले दिन मौत की सजा सुनाई गई। कारागार में बैठकर सत्यव्रत ने स्वर्ग की दुहाई देकर कहा कि संसार में कोई न्याय नहीं, कोई धर्म नहीं। यदि दुनिया में कोई धर्म होता तो मुझे मौत की सजा नहीं दी जाती और धर्म विजयी साबित हो सकता था। तब भगवान आनंद उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वह अब मारे जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में वह राक्षस जाति में पैदा होंगे और उनकी गुरु की बेटी उनकी बहन के रूप में जन्म लेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने राजा के दरबार में कहा था कि वह अपने गुरु की बेटी को अपनी बहन की तरह मानता है। इसलिए सत्यव्रत ने राक्षस कुल में विभीषण के रूप में जन्म लिया और शूर्पणखा उनकी बहन के रूप में जन्मी। विभीषण इस जन्म में भी सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहे और श्री राम में भगवान नारायण का अवतार देखने लगे। विभीषण को अंततः भगवान नारायण द्वारा अमरता का आशीर्वाद दिया गया। शूर्पणखा को उसके बुरे कर्मों के लिए भगवान आनंद ने दंडित किया था। विभीषण को विभीषण के नाम से भी जाना जाता है और यह महाकाव्य रामायण का पात्र है। वह लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। यद्यपि विभीषण स्वयं एक अर्धराक्षस था, फिर भी वह एक महान चरित्र का था। रावण जिसने सीता का अपहरण किया था। विभीषण ने रावण से श्री राम की पत्नी सीता को लौटाने की सलाह दी। जब उनके भाई ने उनकी बात नहीं मानी तो विभीषण राम की सेना में शामिल हो गए। बाद में जब राम ने रावण को हराया तो विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया। आत्मा अपने अच्छे और बुरे स्वभाव के सभी गुणों के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में स्थानांतरित होती है, जो कि किसी व्यक्ति के अतीत में कई जन्मों के दौरान अर्जित किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यव्रत ने अपने गुरु की पुत्री को मन और कर्म से सचमुच अपनी बहन माना था और इसलिए वह अगले जन्म में उनकी बहन बनी। विभीषण के रूप में सत्यव्रत को भी भगवान श्री राम की तरह ही हमेशा सत्य बोलने और धर्म के सही मार्ग पर चलने के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम का साथ मिला। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।